नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। बेगुनाह नागरिकों की हत्या, गुरुद्वारों मंदिरों को बनाया निशाना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खोली पाकिस्तान के पाखंड की पोल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पाखंड की पोल खोलते हुए कहा कि ऐसा देश जो आतंकियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने इस महीने की शुरुआत में जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थवनेनी हरीश ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में कहा, भारत ने दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों का सामना किया है। इसमें मुंबई शहर पर हुए 26/11 के हमले से लेकर पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है। हरीश ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से आम नागरिक रहे हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, प्रगति और मनोबल पर हमला करना रहा है। ऐसे देश का नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। पाकिस्तान ने बार बार नागरिकों की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। हाल ही में हमने देखा कि वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस और सैन्य अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पहुंचे थे। भारत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए और 80 से अधिक घायल हो गए। गुरुद्वारों, मंदिरों, अस्पतालों को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का उपदेश देना घोर पाखंड। इस तरह के व्यवहार के बाद उपदेश देना घोर पाखंड है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के मुद्दे पर साथ आना चाहिए। भारत ने कहा कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं पर कोई भी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। कि ऐसा देश जो आतंकियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने इस महीने की शुरुआत में जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें नागरिक मारे गए। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।